करियर एंड वेलकम टू डीप टेक्निकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होती है और कहाँ पे इसका यूज करते हैं। दोस्तों, जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होती है इसका यूज करते हैं बीम के लिए, और जो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए स्टेप होती है वो होती हैं, फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है फिक्स्ड एंड मूवमेंट। मतलब जो फर्स्ट स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालते हैं। एंड जो सेकंड स्टेप होती है उसमें क्या करते हैं, रिलेटिव स्टिफनेस और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और जो सेकंड स्टेप होती है उसमें रिलेटिव स्टिफनेस निकालते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। अब दोस्तों, यदि फिक्स्ड है सपोर्ट आपका, तो उसके लिए जो रिलेटिव स्टिफनेस होगा वो होगा I/L, और यदि आपका सपोर्ट हिंज है तो उसके लिए जो रिलेटिव स्टिफनेस होगा वो होगा 3I/L। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फार्मूला होता है रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। एंड जो थर्ड स्टेप होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालते हैं। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होती है उसमें हम फाइनल मूवमेंट निकालते हैं। एंड जो फिफ्थ स्टेप होती है उसमें हम बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। तो दोस्तों, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो दोस्तों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एनालिसिस अ बीम एज शो इन फिगर बाय यूजिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो दोस्तों, इसमें बोला क्या है कि आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा है, इसको हम लोगों को मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा कि जो ए है एंड पॉइंट डी है, ये दोनों फिक्स सपोर्ट हैं, और जो इसमें AB, BC एंड CD 3 स्पान है। और जो फर्स्ट स्पान है इसमें यूरियल लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। एंड जो सेकंड स्पान है BC, इसमें 16 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है। एंड जो थर्ड स्पान CD है इसमें 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालेंगे। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट का फार्मूला होता है यूरियल के लिए -WL²/12। तो सबसे पहले हम निकालेंगे MFAB। तो MFAB = -WL²/12। तो यहाँ पे W की जो वैल्यू है वो है 40। तो 40 × L की वैल्यू है 8। तो 40 × 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो हम लोगों का MFAB का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे MFBA का वैल्यू। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले वाले को माइनस लेते हैं और जब इसका अपोजिट करते हैं, जैसे AB के लिए माइनस और BA के लिए इसी को पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे MFBA का जो पॉजिटिव वाला फार्मूला लिखेंगे तो इसका वैल्यू ये आएगा। अब इसी प्रकार निकालेंगे स्पान BC के लिए। अब स्पान जो हमारा BC है, BC में पॉइंट लोड लग रहा है। तो पॉइंट लोड के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है -WL/8। तो MFBC = हो जाएगा -WL/8। यहाँ पे W की वैल्यू हो जाएगी -16 × 8, L की वैल्यू 8/8। तो MFBC की वैल्यू आ जाएगी -16 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पे MFCB की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पे MFCB का वैल्यू निकलेगा 16 किलो न्यूटन मीटर। इसी प्रकार स्पान CD के लिए निकालेंगे। तो स्पान CD में भी पॉइंट लोड लग रहा है लेकिन डिफरेंट डिस्टेंस पे लग रहा है। तो जब पॉइंट लोड लगता है लेकिन उसकी जो डिस्टेंस लेंथ रहती है वो यदि चेंजेज रहती है, तो उसके लिए फार्मूला होता है वो होता है MFCD = -WAB²/L²। तो यहाँ पे W की वैल्यू 8 होगी, A की वैल्यू 2 होगी एंड B की वैल्यू 8 होगी, अपॉन L की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इसको आपको फार्मूले में पुट करेंगे तो MFCD की वैल्यू आएगी -10.24 किलो न्यूटन मीटर। इसी प्रकार जब हम लोग MFDC की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ नहीं,
इसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव था क्यों पहले ही बताया था आपको कि जब सी डी यानी राइट हैंड साइड से मतलब सी डी के लिए निकालेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे और डी सी के लिए निकालेंगे तो उसी को पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पे डी सी के लिए निकालेंगे तो इसका हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 8, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड बी की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे एम एफ डी सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2.56 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्टिफनेस। तो रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4-5 जो पॉइंट रहते हैं उनको कंसीडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा जॉइंट, सेकंड मेंबर, थर्ड रिलेटिव स्टिफनेस, फोर्थ समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एंड फिफ्थ होगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो दोस्तों आपको फिगर में दिख रहा है कि 2 जॉइंट हैं, एक तो बी जॉइंट है और सेकंड वाला सी जॉइंट है। तो हम देखते हैं कि बी जॉइंट पे 2 स्पान मिल रहे हैं, एक तो बी ए मिल रहा है और दूसरा बी सी निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट वाला स्पान है वहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है आई अपॉन एल, और यदि हम लोगों का हिंज सपोर्ट होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है 3i अपॉन एल, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो हम लोगों का यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा i अपॉन एल। तो यहाँ पे i की जगह i ही होगा हम लोगों का और l की जगह होगा 8, क्योंकि फिगर में दिया हुआ है कि फर्स्ट के लिए जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो i है, सेकंड के लिए 1.5i है और थर्ड स्पान के लिए 2i है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए निकालेंगे। तो सेकंड वाले के लिए हो जाएगा आई अपॉन एल इक्वल टू सेकंड स्पान का आई की वैल्यू है 1.5i अपॉन एल की वैल्यू है 8। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ आर एस। समेशन ऑफ आर एस मतलब समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट वाला जो वैल्यू आया उसको और जो सेकंड वाला वैल्यू आया इन दोनों स्टिफनेस को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का समेशन ऑफ स्टिफनेस निकल जाएगा। इसके बाद हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए हमारा फार्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल टू रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो इस फार्मूले में हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे तो हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो निकल जाएगा। तो फर्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकलेगा वो होगा 0.4 और जो सेकंड का निकलेगा वो होगा 0.6। अब इसी प्रकार हम पॉइंट सी के लिए निकालेंगे। तो सी पे 2 स्पान मिल रहा है, एक तो सी डी मिल रहा है एंड सेकंड डी सी मिल रहा है। तो जो सी डी के लिए होगा रिलेटिव स्टिफनेस वो होगा आई अपॉन एल इक्वल टू, तो आई की वैल्यू होगी 2i एंड एल की वैल्यू होगी 10, तो इसकी हो जाएगा 2i अपॉन 10। और इसी प्रकार जो थर्ड सेकंड स्पान होगा उसके लिए होगा i अपॉन एल इक्वल टू, तो i की वैल्यू हो जाएगी 1.5i अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इसी प्रकार इसको भी फिर समेशन कर देंगे, समेशन रिलेटिव स्टिफनेस का। तो इन दोनों को ऐड कर, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो ए वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसका और इसका इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। तो उसका फार्मूला होता है रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन समेशन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो ए वाली रिलेटिव स्टिफनेस को लिखेंगे पहले, फिर उसके डिवाइड में इसको लिखेंगे तो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेप की, जिसमें कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का पूरा डायग्राम ड्रॉ किया, मतलब हम लोगों के 3 स्पान है, फर्स्ट स्पान, सेकंड स्पान एंड थर्ड स्पान। तो हमारा जो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी है इस पर हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाला था वो जितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आता है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट सी पे हम लोगों का जो रिलेटिव स्टिफनेस आया है ए वाला, ये
यहाँ पे जो चारों रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हैं जिनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। उसके बाद जो ए वाली लाइन होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकला है उसको लिखेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट स्पान मतलब MFAB के लिए जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकला वो ए है, BA के लिए ए है, फिर BC के लिए, CB के लिए, CD के लिए, DC के लिए ए। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो ए वाली वैल्यू है प्लस 213.33 माइनस 16, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अब इसी प्रकार इसमें करना है, इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, एक बार इससे करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार इन दोनों को फिर डबल से ऐड करेंगे। डबल से ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद इसको हम लोग कैरी ओवर कर देंगे। अब कैरी ओवर करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आई है ए वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग हाफ करेंगे। तो इसको हाफ करेंगे तो इसका आएगा -39.5 और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब इसी प्रकार इसको हाफ करेंगे तो इसका हाफ आएगा -59.2 और इसको हाफ करेंगे तो इसका हाफ आएगा -1.4। इसी प्रकार इसको हाफ करेंगे तो इसका हाफ आएगा 1.5 और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब इसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेप होगी उसमें भी इसी प्रकार फिर डबल से करेंगे हम लोग। इसमें तो ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार एक बार क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख देंगे। अपोजिट साइन के साथ लिखेंगे। यदि माइनस में आया तो प्लस में लिखेंगे और प्लस में आई तो माइनस में लिखेंगे। इस तरह इसको लिख देंगे। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो ए वाली वैल्यू है इसको फिर से आधा करेंगे। इसका आधा यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में और फिर इसका आधा इस तरफ लिख देंगे। अब इस प्रकार सबको हम लोग कैरी ओवर करने के बाद इन सबको ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा उसको इसके नीचे लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे उसका वैल्यू आएगा इसके नीचे लिख देंगे। फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। इसी प्रकार इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। अब इन सबको ऐड करने के बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप होगी उसमें हम फाइनल मूवमेंट निकालेंगे। तो फाइनल मूवमेंट निकालने के लिए पहले ही आपको बताया था कि यदि UDL होगा तो UDL में हम लोगों का जो फाइनल मूवमेंट निकलेगा वो होगा WL²/8। तो हम लोगों का फर्स्ट UDL है, उसके लिए हम लोग निकालेंगे तो उसका होगा MBA = WL²/8। यहाँ पे W की वैल्यू होगी 40 एंड L की वैल्यू होगी 8/8। तो MBA की वैल्यू हो जाएगी 320 किलोन्यूटन मीटर। इसी प्रकार हम ME मतलब जो सेकंड स्पान पे जो लोड लग रहा है उसके लिए फाइनल मूवमेंट निकालेंगे तो उसका हो जाएगा WL/4। तो यहाँ पे W की वैल्यू होगी 16, L की वैल्यू होगी 8/4। तो ME की वैल्यू आ जाएगी 32 किलोन्यूटन मीटर। इसी प्रकार MF के लिए निकालेंगे तो उसका हो जाएगा WAB/L। तो W की वैल्यू हो जाएगी 8, A की वैल्यू हो जाएगी 2, B की वैल्यू हो जाएगी 8/L के हो जाएगा 10। तो MF की वैल्यू हो जाएगी 12.80 किलोन्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं
फिफ्थ स्टेप की। तो फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालेंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम निकालने के लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले हम ए बी लिखेंगे, फिर बी सी लिखेंगे, फिर सी डी लिखेंगे। और इसमें ऊपर रहता है क्या, माइनस, और नीचे रहता है प्लस। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं हमारे रिलेटिव स्टिफनेस की, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। तो ए बी के लिए जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो है हमारा -252.52। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद जो बी सी के लिए है वो है हमारा -134.95। तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों का पॉइंट सी के लिए वो है -17.54। तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद डी सी के लिए जो है वो है -15.45। तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस प्रकार की ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा यूडियल लोड होता है, तो उसके लिए हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। और यदि पॉइंट लोड होता है तो उसके लिए कैसा बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो उसी प्रकार हमारा जो फर्स्ट वाला जो स्पान है उसमें यूडियल लोड है, तो इसके लिए हम क्या पैराबोला बनाएंगे। और सेकंड में हम लोगों का ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनाएंगे। और इसके बाद हमारा जो फाइनल मूवमेंट आया है वो फर्स्ट के लिए कितना आया है, 320। तो फर्स्ट में पैराबोला बना देंगे 320 किलो न्यूटन मीटर का, और सेकंड में ट्रायंगल बना देंगे हम लोग 32 किलो न्यूटन मीटर का, एंड उसके बाद इसमें भी बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।